आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, नाइन्थ क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर मैथ्स तक हम कर चुके थे। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसके अबाउट जो है ना लास्ट लेक्चर में बेटा हम कर चुके थे। अभी जो हमने स्टार्ट करना है, अब हमारे पास है फार्मूला मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स कि मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है और फार्मूला मैथ्स क्या होता है। ठीक है, ये हमने बेटा आज क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे आगे फिर जो टॉपिक है वो बेटा पढ़ने हैं। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 जी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, हम लेते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स से स्टार्ट लेते हैं। मॉलिक्यूलर मैथ्स फर्स्ट हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स से कि मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है। देखिए बेटा, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कंपाउंड्स है, हमने उसके एटॉमिक मैसेज का क्या करना है, सम करना है, एटॉमिक मैसेज को जमा करना है, कलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये एटॉमिक मैस कहलाएंगे। जैसे H2O है, उसका एटॉमिक मैस 18 AMU है। अब कैसे 18 AMU बन गया, फॉर एग्जांपल दोनों एग्जांपल करवा देता हूं। H2O, अब इसका एटॉमिक मैस मालूम करना है तो क्या लिखोगे, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है वो कितना है बच्चों, 1 आ गया। मॉलिक्यूल कितने, इसके साथ 2 एटम है, तो ये 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16 बच्चों, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट है तो यहाँ पर जस्ट 16 आ जाएगा। 2 × 1 2 + 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 AMU एटॉमिक मैस हो गया। 18 क्या हो गया, इसका एटॉमिक मैस हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 18 AMU बच्चों आ गया। इसके बाद अब्दुल्ला राजा जी, बेटा क्या मसला है, अब्दुल्ला राजा जी बोले। सर पेज नंबर कौन सा है? 13, पेज नंबर 13 बच्चों। ठीक है। चलिए अपना माइक बंद कर ले। अच्छा, फिर क्या, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मैस ऑफ क्या, ऑक्सीजन, जो हमारे पास कंपाउंड। अभी ये कुछ बच्चे क्लास में आए हैं, मैं फिर दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मैस पेज नंबर 13 है। मॉलिक्यूलर मैस किसे कहते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मैस करते हैं। अब एटॉमिक मैस भी पीछे सीख कर आए थे। एटॉमिक मैस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मैस जब हम करते हैं तो उसको बेटा हम क्या कहलाते हैं, ये मॉलिक्यूलर मैस की निकलते हैं। उसको निकालने का फार्मूला क्या है, तो इनके एटॉमिक मैस को सम करना होता है। एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हमने इसलिए लगाया, हाइड्रोजन के साथ 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के बाद एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है तो +16, 2 + 16 इक्वल टू क्या आ गया, 18 AMU एटॉमिक मैस यूनिट ऑफ वाटर। वाटर का एटॉमिक मैस कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कहते हैं नाइट्रिक एसिड का जो है ना, आप लोगों ने क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मैस बताना है क्या होता है।
ये वाटर वाली एग्जांपल सॉल्व नहीं थी, ये मैंने सॉल्व कर दी है जी। ये सेम ऐसे ही है जैसे जी कैलकुलेट HNO3। अब यहां पर हमने H2O की जगह मालूम करेंगे फाइंड मॉलिक्यूलर मास। जी बच्चों जी फाइंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। बेटा इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, मिनरल एसिड है ये। 3 एसिड मिनरल है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जी। अब इसका हमने मालूम करना है फार्मूला, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोगों ने लिखना है बिल्कुल जी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट प्लस फिर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, फिर बेटा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा देखें हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ पर एक ही है तो सिर्फ यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यूनिक वैल्यू है। तो इसका एटॉमिक मास पुट करते हैं, कितना होता है बेटा 1 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बेटा क्या सिंगल है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं। तो ये क्या होगा 3 × 16, क्योंकि जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो कितना होता है बेटा 16 होता है, ठीक है। तो ये 1 + 14 + 48, 3 × 16 ये कितना हो जाएगा बेटा 48। तो इसको सबको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 63 AMU HNO3 का जो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको हम कहते हैं कितना है ये 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने निकालना सीखा है एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा इससे रिलेटेड एक और आगे टर्म आ रही है फार्मूला मास। अब फार्मूला मास क्या होती है बच्चों, फार्मूला मास हमारे पास आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, हमारे पास जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके हम एटॉमिक मासेस का सम करते हैं। बात को समझना, जो फार्मूला मास होता है उसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला मास को निकालने का तरीका कार यही है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन उसमें कंपाउंड कौन से होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल कौन से होंगे, उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो आयोनिक कंपाउंड होंगे उनको जैसे NaCl हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ये सारे के सारे जो आयनिक फार्मूला होता है, जिनका आयनिक टाइप्स के होते हैं, जो केटाइन और एनाइन से मिलकर बने होते हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उससे मिलकर जो बेटा बने होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं जी। अब नीचे है फार्मूला मास। फार्मूला मास इज सच cases the sum of atomic masses of the all atom in one formula of the substance। जैसे नीचे दिया उसने सोडियम क्लोराइड का दे दिया NaCl, इसका कितना होता है 58.3 58.5। ऐसे इसका भी ऐसे लिखना है, लिखोगे NaCl, यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूलर की जगह फार्मूला मास लिख देना, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन और 2 से। उसके बाद बेटा इसको क्या करोगे सम कर लोगे, 23 एटॉमिक मास इसका आ जाता है सोडियम का और 35 जो है ना उसका आ जाता है बेटा आपके पास क्या कहते हैं ये क्लोरीन का। तो दोनों को मिलाओगे 35.5 क्लोरीन का होता है, तो दोनों को मिलाओगे तो 58 हो जाएगा। चले मैं ये NaCl का आप लोगों को एटॉमिक मास निकाल देता हूँ, बाकी तो पोटाशियम सल्फेट का आप लोगों की बुक पर सॉल्व हुआ है जी। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड फार्मूला मास। अभी मैं आपको बताया कि फार्मूला मास ऑफ क्या होता है, जो हमारे पास आयनिक सब्सटेंस होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बेटा हम ये क्या करते हैं निकालते हैं जी। फाइंड फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो घरों में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फाइंड फार्मूला मास
फार्मूला मैस ऑफ NaCl, जी फार्मूला मैस atomic mass of atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine। यहां पर बेटा वैल्यूज की पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को होता है 23। ये आपको पीरियोडिक टेबल से भी मिल जाएंगे सारे। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो यूनिट नंबर 3 में है, जो हमने लास्ट इससे यूनिट नंबर 3 किया था अपने सिलेबस में शामिल है, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे, वहाँ सारी चीजें ये शामिल है। प्लस क्लोरीन को होता है 35.5, तो ये बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 58.5 AM। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक फार्मूला मैस आ गया। इसी तरह नीचे बेटा हमारे पास क्या है, पोटाशियम सल्फेट का दिया हुआ है, ये सॉल्व हुई भी है, ये खुद से करेंगे आप जी। अब नीचे हमारे पास आ गई हैं कुछ चीजें, केमिकल स्पेसीज कि केमिकल छोटी छोटी बेटा हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमने अभी करनी है। सबसे पहले आ गया आयन। आयन क्या होता है केमिकल स्पेसीज के अंदर बेटा? सबसे पहले क्या आ गया, आयन। आयन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, एटम्स और एलिमेंट्स, एटम हो गए या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं जिनके ऊपर बेटा क्या होता है, सम चार्जेस होते हैं। आयंस, चार्ज पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल हो गए हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए। आयंस या एटम्स ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं आयंस। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम विच बेयर द सम चार्जेस, जिनके ऊपर बेटा क्या होता है, सम चार्जेस होते हैं, ठीक है। चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होगा बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है। मेटल होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। नॉन मेटल है तो बेटा वो क्या कहलाती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कहलाती है। तो आयंस क्या होंगे, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, इस पर क्या होता है, सम चार्जेस, सम बेयर चार्जेस। अब चार्जेस कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं चार्जेस बेटा। कौन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होते हैं केटाइन। केटाइन किसे कहते हैं, पहले हम केटाइन का जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर हम किसका करेंगे, एनाइन का। अब केटाइन, केटाइन फर्स्ट टाइप। केटाइन ऐसे एटम्स को कहते हैं बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटाइन ऐसे एटम को कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ऐसे एलिमेंट एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इज कॉल्ड, इज नाउन एज केटाइन। अब इनको नंबर 1 तो क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। मैं आप लोगों को इसके पॉइंट बना के लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। थर्ड, ये बेटा मेटल होती हैं। क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। जो केटाइन होंगे वो मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये लॉस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, अब देखो मैंने ये 4 पॉइंट बना के लिख दिया हम लोगों को आसानी रहे। सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये लॉस कर देगी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करती है तो इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास क्या है। इसी तरह मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आगे जो है ना चलता रहता है इसका सिलसिला। अब केटाइन के बाद इसी तरह हमारे पास है एनाइन, सेकेंड टाइप के। एनाइन क्या होते हैं जी बच्चों? नंबर 1 एनाइन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका भी इन्वर्स आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेकेंडली बेटा इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे बच्चों ये। थर्ड,
वो मेटल्स में होता है, ये बेटा किस में होगा, नॉन मेटल में। देखिए ये चीजें बाद में शो किया करें, मैंने पहले कहा था कि आपस में बातें नहीं करनी है। जी नॉन मेटल, और इसकी बेटा एग्जाम्पल। अब वहां पर क्या था, वहां पर तो उन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। यहां पर बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं, तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है बेटा, ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और उसका क्या होगा बेटा, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इसके ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जी ये था पेज नंबर 14 पर। अब पेज नंबर 15 पर आए। अब सिंपल कह रहा है डिफरेंस बताएं, सिंपल कहते हैं डिफरेंस बताएं किस किस चीज के, एटम और आयन के, एटम और आयन के सिंपल डिफरेंस बताने। जी पहला पॉइंट टेबल नंबर 7.1 है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम यहाँ से 1 बाय 1 पॉइंट। जी पहला पॉइंट कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट। यही बात हम सीख कर आ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में भी, कि एटम जो होता है वो इतना स्मॉल होता है। देखिए जब हमने डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट पढ़े थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 2-3 थ्योरी हमने पढ़ी थी। एक डाल्टन थ्योरी थी, डाल्टन थ्योरी ने क्या कंसेप्ट दिया कि एटम्स इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल पार्टिकल होता है कि उसको हम जो है ना इंडिविजुअल कर ही नहीं सकते, और उसको देखने के लिए हम कॉमन आई जो है ना यूज ही नहीं कर सकते, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कॉमन आई से हमें नजर ही नहीं आएगा, उसके इस्तेमाल के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो सबसे पहले डिफरेंट यही तो बता रहे हैं वो, कि जो एटम होते हैं वो क्या होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सेकेंड बेटा बताते हैं कि एटम जो है ना एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन बी, इट कैन नॉट और कैन बी, कि ये आजादाना और इंडिपेंडेंट भी जो है ना क्या कर सकते हैं, टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। सेकंड लास्टली इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली, ये जो इलेक्ट्रिकली होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी एटम में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा। इसी तरह जब आयन की तरफ जाते हैं, अब आयन में क्या होता है, अभी हमने चीज सीखी है, आयन हम ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एटम को हम कैटायन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, और इस तरह नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनाइन, और ये बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो मेटल में होता है, ये नॉन मेटल में होता है। अब it cannot exist independently as it is surrounded by the oppositely charged ion. It has net charge either negative or positive. लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज भी हो जाता है। जी अब नीचे हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा बच्चों ये छोटे छोटे डिफाइन है, ठीक है, ये हमने की भी हुई और मैंने आप लोगों को इसमें निशान भी लगवाए हुए हैं, काफी बार आप लोगों ने सॉल्व भी किए हुए हैं। जस्ट अब हम ये इसका रिव्यू करते जा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन, देखो मॉलिक्यूलर आयन बेटा तब बनते हैं जब किसी मॉलिक्यूल पे से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कब बनेंगे, जब बेटा मॉलिक्यूल से किसी मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड से, फार्मूला आयनिक कंपाउंड से, या बेटा हमारे पास जो ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, यहाँ से बेटा जब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या गेन होंगे। जब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेस, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उसको बच्चों हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट अ मॉलिक्यूलर आयन, इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन आर फ्री रेडिकल स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वही सारी पीछे वाली स्टोरी है जो अभी सुनाकर आया हूं, सारी इसके अंदर वही बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। ये सारा थॉरोली पहला जो है ना ऐसे आप लोगों ने पढ़ना है। नीचे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, मीथेन की है, हीलियम है और नाइट्रोजन है बेटा। अच्छा नेक्स्ट टेबल पर आ जाए।
अब नेक्स्ट टेबल हमारे पास क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। अब कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में, जैसे एटम्स और आयन की बात की थी, जैसे बच्चों एटम्स और आयन की बात की थी, अब कहते हैं कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंट होता है वो बताएं जी। वन बाय वन इसको भी बेटा डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। फिर बेटा इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये क्या होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। फिर क्या कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये बेटा बनते हैं एटमों की कॉम्बिनेशन से। इट इज अ स्टेबल यूनिट, ये क्या होते हैं, स्टेबल यूनिट होते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेंगे ना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे। इसी तरह बेटा मॉलिक्यूलर आयन की तरफ, अभी मॉलिक्यूलर आयन की हमने सब बातें सीखी हैं कि मॉलिक्यूलर आयन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज फाउंड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले होते हैं, जैसे ये NaCl है, जैसे HCl है, NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जब हम बना देते हैं। तो इसी तरह बेटा हमारे पास क्या आता है, इट इज अ रिएक्टिव स्पेसीज, ये क्या होती है, रिएक्टिव स्पेसीज होती है। इसको हम रिएक्टिव स्पेसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर बेटा क्या होता है, चार्ज होता है। अब आ गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसपे बेटा ऑड नंबर चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये फ्री रेडिकल कहलाता है। द फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एडिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बेटा हम किससे जाहिर करते हैं, डॉट से जाहिर करते हैं। फ्री रेडिकल को जो होता है हम फ्री रेडिकल्स, इसको बेटा हम क्या करते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ऐसे डॉट से जाहिर करेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगाएंगे, डॉट्स, क्लोरीन के ऊपर क्या लगाएंगे, डॉट्स बेटा। फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, अब्सॉर्ब और हीट और लाइट एनर्जी। As a free radical is extremely reactive species, it tendency to complete octet। इनके जो ये होते हैं ना बेटा ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होते हैं, जहां जिस शेल में ये रिवॉल्व करते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी या तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, वहां बता रहे टेबल नंबर शो डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड आयंस। अब इसकी एग्जांपल भी देखो, बता रहा है क्लोरीन 2 फ्री रेडिकल होते हैं बेटा, मीथेन के बेटा हमारे पास कितने होते हैं, 1 होते हैं, और हाइड्रोजन के भी कितना होता है, 1 होता है जी। अब डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल, अब ये फ्री रेडिकल्स और आयंस बता रहा है, ये छोटे छोटे हैं, ये बस लास्ट टॉपिक यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो कल है ना, हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूल का एवोगेड्स नंबर, ये जो है ना फिर बेटा हम इंशाल्लाह कल साथ साथ इसको लेकर जाएंगे आगे तक जी। तो अभी हम करने लगे हैं आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, कि आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं जी। दीज एटम्स आर विच बेयर सम चार्जेस, आयन की फिर देखो थर्ड टाइम इसकी रिपीट हो रही है, थर्ड टाइम ये क्या हो रहा है, इसको रिपीट हो रहा है कि आयंस क्या होते हैं। इसी के बाद जो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन क्रिस्टल लैटिक्स, थर्ड बेटा देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के ऊपर जो है इनका बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्री रेडिकल, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज दे आर इन एयर्स, ठीक है, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा ये जो लाइट जो है ना उसमें से क्या हो सकते हैं, इजीली गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये बेटा यहाँ तक हमारा हो गया मुकम्मल। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है फ्री रेडिकल के बाद ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चलिए ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद बेटा हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डायरी आप लोगों को मिल जाएगी, आ जाएगी, लेकिन अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा अपना होमवर्क ओपन करके बैठे, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो अपनी वीडियो ओपन कर कर
वीडियो को आप ओपन कर मुझे अपना होम टास्क चेक कराएगा। कुछ बच्चों का आज चेक होगा और इसी तरह है ना, कुछ बच्चों का फिर कल चेक होगा। जी, जिसका मैं बेटा नाम लेता जाऊंगा वो मुझे अपना होम टास्क चेक करवाएगा अपनी वीडियो ऑन कर। जी बेटा, अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए अगर काम किया मुझे चेक करवाए, वरना फिर मैंने एब्सेंट लगाकर सर को भेज देनी है। अब्दुल हसीब, ठीक है, आप ना बोले फिर। अब्दुल रहमान, वो बच्चे हैंड रेज करें जिन्होंने काम किया हुआ है, जिन्होंने होमवर्क किया वो बच्चे हैंड रेज कर ले। गुड, शाबाश। अब जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो रजिस्टर अपने पास रखें। मैं एक एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा और अपना कैमरा ऑन कर मुझे चेक करवाएं। जी, अब्दुल्ला अब्बासी, अब्दुल्ला अब्बासी, होमवर्क चेक करवाएं मुझे अपना। ठीक है बेटा, शाबाश, गुड। आगे इसके बाद है जी हम्माद खान, हम्माद खान अपना रजिस्टर चेक करवाएं। जी ठीक है, और ठीक है, शाबाश। जी जी, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम अपना रजिस्टर चेक करवाएं। जी ठीक है, ठीक हो गया मेरे शाबाश। मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफ, जी ठीक है। मोहम्मद सैफ के बाद है मोहम्मद आशान, मोहम्मद आशान शहजाद, आशान अपना होमवर्क। जी जी ठीक है बेटा, शाबाश, गुड, शाबाश आशान, ठीक है, सही, ठीक है बेटा, गुड। सज्जाद अली, सज्जाद अली, ठीक हो गया, गुड, शाबाश, गुड। जैन ताहिर, जैन ताहिर, जैन ताहिर, जी बेटा होमवर्क क्या करवाएं अपना। ठीक है, गुड। मोहम्मद जुहेब, मोहम्मद जुहेब आसिम, मोहम्मद जुहेब आसिम, ठीक है, शाबाश, गुड, ठीक है बेटा, गुड। इबादुर रहमान, जुहेब, ठीक है बेटा, थैंक यू। इबादुर रहमान, इबादुर रहमान होमवर्क चेक करवाएं अपना बेटा। मुझे नहीं आपकी शीट नजर आ रही है यार। ठीक है बेटा, ठीक है, चलें, ठीक है, शाबाश। जी, मोहम्मद अमीर हमजा, अमीर हमजा, ठीक हो गया, गुड, शाबाश। अभी जिन बच्चों ने होमवर्क चेक करवा दिया उनको मैंने नोट कर लिया। सेकेंडली, जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ है वो, ठीक है बेटा, अमीर हमजा, ठीक है, शाबाश, गुड। जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ है उनको आज तक का टाइम है, कल वो अपना काम जो है मुकम्मल कर जो चेक करवाएंगे। ठीक हो गया। तो डायरी जो है ना आप लोगों को मैं बता दूंगा सर, सेंड कर देंगे, वो आप लोगों ने तैयार करनी है। तो और जो है ना अपना होमवर्क मुकम्मल करें। जी क्या बात है कासिम, अब्दुल्ला अरशद, जी बेटा अब्दुल्ला अरशद, क्या बात है? अब्दुल्ला अरशद बोले ना। चलिए बाकियों का काम इंशाल्लाह कल चेक होगा, ठीक है, और लाजमी कल कर आएंगे आप लोग। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।